वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय सर आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्षम करियर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लेकिन हमारे वीडियो को भी देखते रहिए और दूसरे को भी दिखाते रहिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम चलते हैं सीधा सीधा अपनी टॉपिक की ओर। जैसा कि देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है अंतःप्रदव्य जालिका। क्या टॉपिक है? अंतःप्रदव्य जालिका। जैसा कि आपको पता है, इस सेशन में मैं आप लोग के लिए लेकर आ गया हूं कोशिका के पार्ट। यानी आपको पता है कि मैं इस सेशन में आपको पढ़ा रहा हूं कोशिका के भाग। तो कोशिका के मुख्य भागों की बात करते हैं, पार्ट्स ऑफ द सेल की बात करते हैं। तो आज एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपके लिए लेकर आया हूं, जिसका नाम है अंतःप्रदव्य जालिका। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का हमारा नेक्स्ट पार्ट है सेल का अंतःप्रदव्य जालिका, जहां से हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछते हैं। तो अगर बात की जाए अंतःप्रदव्य जालिका का, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और शॉर्ट में इसे बोलते हैं ईआर। जी हाँ दोस्तों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी बात की जाएगी अंतःप्रदव्य जालिका कहा जाएगा या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाएगा या फिर ईआर, तो आप समझ जाइएगा कि कुल मिला जुला के बात किसकी की जा रही है? अंतःप्रदव्य जालिका की। बात समझ में आई। अब अगर हम बात करें अंतःप्रदव्य जालिका का मतलब, तो ये कोशिका के आंतरिक कंकाल का काम करता है। बात समझ में आई ना। जैसे हमारा शरीर बना हुआ है, तो हमारा शरीर हड्डियों के ढांचे पर है ना। हमारा शरीर किस पे है? पूरा हड्डियों का ढांचा है, कंकाल पर है। तो वैसे सेम जो कोशिकाओं का ढांचा तैयार किया जाता है, जो कोशिकाओं का कंकाल, अगर ये अंतःप्रदव्य जालिका अगर कोशिका में नहीं रहेगा, तो कोशिका क्या होगी? पचक जाएगी। क्या होगी? पचक जाएगी। बात समझ में आना। तो जिस तरह से, जैसे कहने का मतलब, ये सपोज दैट मेरा हाथ मैं दबा रहा हूं, लेकिन हाथ मेरा पचक नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अंदर हड्डियों का ढांचा है, इसलिए पचक नहीं रहा है। तो ये हड्डियों का ढांचा जो काम यहां हमारे ये कर रहा है, वही काम कोशिकाओं में उसी प्रकार का ढांचा, उसी प्रकार से आंतरिक कंकाल का निर्माण कौन करता है? अंतःप्रदव्य जालिका। अंतःप्रदव्य जालिका ही वहां आंतरिक कंकाल होता है जो कोशिका को पचकने नहीं देता है। तो आई होप, मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। फिर बात करते हैं आंतरिक सहायता की। तो आपको पता है कि जब ये आंतरिक कंकाल बनाया है, तो जाहिर सी बात है आंतरिक सहायता भी करेगा। जैसा कि मैंने बताया कि जिस तरह से एक घर में क्या होता है, पिलर लगा के छत दिया जाता है ना, ताकि घर गिरे ना, सेम कंडीशन होता है। आंतरिक कंकाल होता है जिससे कोशिका पचकने नहीं पाती है। और अगर बात करें तो देखिए, हमें बताया जाता है देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर की बात की जाए, तो इसके मुख्य कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। जैसे ये देख पा रहे हैं, ये आपका क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर रेटिकुलम है। ठीक है। अब देखिए, यानी एक पार्ट ये है जिसको बोलते हैं स्मूथ, और एक भाग जो खुरदुरा होता है। यानी ध्यान देना है, ये जो खुरदुरा वाला भाग होता है, इसे कहते हैं क्या? रफ। क्या बोलते हैं? रफ। और जो भाग ये पूरा चिकना होता है, इसे क्या बोलते हैं? स्मूथ। बात समझ में आई ना। यानी जो अंतःप्रदव्य जालिका यानी ईआर का जो खुरदुरा वाला पार्ट होता है, उसे बोलते हैं रफ, और जो चिकना वाला पार्ट होता है, एकदम समतल होता है, उसे बोलते हैं क्या? स्मूथ। बात समझ में आई। अब अगर बात की जाए, जो स्मूथ ईआर होता है यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो किसका निर्माण करता है? वसा का निर्माण करता है। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। जी हाँ दोस्तों, तो अगर बात आती है तो हम तुरंत बताते हैं कि जो अंतःप्रदव्य जालिका यानी ईआर का जो रफ वाला पार्ट होता है, वो प्रोटीन का निर्माण का जो रफ वाला पार्ट होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है। और जो आपका स्मूथ वाला पार्ट होता है, वो किसका निर्माण करता है? वसा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? वसा का निर्माण करता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं, ये बात तो सही है लेकिन पूरा नहीं सही। यानी जो आपका रफ वाला पार्ट है, वो किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। ये बात तो सही है लेकिन पूरा सही नहीं है। कैसे नहीं सही है, इसको आज देखिए हम समझते हैं। रफ यानी ये खुरदुरा हुआ क्यों? सबसे पहले बात आती है, ये जो रफ वाला पार्ट है ईआर का, ये खुरदुरा हुआ क्यों? तो इसका खुरदुरा होने का मतलब यह है कि ये जो खुरदुरा है, ये जो क्या है? खुरदुरा है। ये जो बना हुआ है इस तरह का खुरदुरा, ये वास्तव में क्या है? राइबोसोम।
ये क्या होता है? राइबोसोम होता है। और आपको पता है कि राइबोसोम ही क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। अर्थात रफ वाले पार्ट से तो प्रोटीन का निर्माण होता है, लेकिन रफ वाला पार्ट प्रोटीन निर्माण नहीं करता है। बात समझ में आ गई ना? कि यानी ये जो रफ वाला पार्ट, ये जो आपको दिखता है, ये जो आपको इस तरह का दिखता है, यही वास्तव में होता है राइबोसोम। और राइबोसोम ही क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। और आपको पता है ये जो स्मूथ वाला पार्ट है, ये क्या करता है? ये जो वसा का निर्माण करता है, यानी पूरा तेल। समझ में आया ना? ये जो चिकना पार्ट होता है, स्मूथ वाला पार्ट होता है, वो किसका निर्माण करता है? वसा का निर्माण करता है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो समझ अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो वेरी वेरी